नमस्कार, गाजीपुरिया नेशनल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, गाजीपुर ज़िले में अड्डे की जो अतिक्रमण ज़मीन थी, जो अंधु हवाई अड्डे की पट्टी की जो 272 एकड़ की ज़मीन थी, वहाँ पे जो कार्रवाई, ये जगह है बिलेचियाँ का ये जो इनरवा मोड़ है, इनरवा गांव पड़ता है। यहाँ पे पक्के मकान, यहाँ पे लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं बुलडोज़र चलाकर। और आज जो है कि 2 दिन के बाद हमारे माननीय जो है विधायक जी जंगीपुर क्षेत्र के वीरेंद्र यादव जी आए हुए हैं। और आज जो है कि यह इनरवा गांव के वो पीड़ित लोग जो है कि परिवार के सभी सदस्य, यहाँ के बच्चे, महिलाएं और तमाम वो व्यक्ति जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिले थे और पक्के मकान भी बने थे, उनके भी मकान तोड़ दिए गए हैं। वो भी पीड़ित जो है कि लोग यहाँ पर हैं। तो आइए हम जो है विधायक जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे। लोगों के जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या राहत जो है कि सहायता दी जा रही है, और हमारे लोकल प्रशासन जो गाजीपुर की तरफ से है, उनके तरफ से क्या नोटिस आया है। ये है कि यहाँ ग्रामीण लोग बस रहे हैं, मैं मानता हूँ कि रक्षा मंत्रालय की ज़मीन है, लेकिन इस ज़मीन पर बिना नोटिस दिए गरीब लोगों के मकानों को ढा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ ऐसे भी परिवार के लोग हैं जहाँ प्रधानमंत्री आवास उसी भूमि पर दी गई थी। यस सर। और दूसरी बात एक और है कि उसी भूमि पर पंचायत भवन भी बना है और उसी भूमि पर जो है प्राथमिक विद्यालय भी बना है। जी सर। तो आखिरकार प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन और प्रधानमंत्री आवास बनवाने वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने किस बात की जांच की? जी बिल्कुल। जो प्रश्न उठता तथ्य है वो ये सबसे बड़ा तथ्य है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, पंचायत भवन बनवा रहे हैं, तो आपने क्या जांच किया? विद्यालय बना, उसकी क्या जांच आपने किया? और उसके बाद जब यहाँ ये परिवार लगभग 65 और 70 सालों से काबिज है और रह रहा है, तो उससे पहले आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं इसकी जांच की? जांच करना चाहिए। आपको अपनी भूमि का कम से कम जांच करना चाहिए ना कि हमारी भूमि कहाँ है। और आए तुरंत न नोटिस दिए न कुछ दिए। और इस बरसात के समय में उस परिवार के लोगों को तुरंत कहा कि आप खाली करिए। कैसे खाली कर देगा भाई? 1 घंटे का समय, वो भी। और बुलडोज़र लगाकर उत्तर प्रदेश की ये सरकार और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के अधिकारी खड़ा होकर के उसको साफ करवाने का काम किए, हटवाने का काम किए। तो मैं तो सबसे ज़्यादा मानना वो दोषी जो है यहाँ का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो मनमानी कर रही, गरीबों के मकानों को ध्वस्त करने का काम कर रही है। उसकी भी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया को आपने फॉलो नहीं किया। ठीक जब हमारे जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई तो मैंने कहा ठीक है, आपने ये करवा दिया, लेकिन जो गरीब परिवार है इस बरसात के समय में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनकी रहने की क्या आपने व्यवस्था की? उनके खाने की क्या आपने व्यवस्था की? कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं किया। फिर हम लोगों ने तिरपाल मंगाया, इन लोगों को खाने की व्यवस्था की, और लगातार अभी तक जो है खाने की व्यवस्था हम अपने स्तर से कर रहे हैं। तो मैं जो है मांग करता हूं कि अगर इसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे तो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस मामले का पूरा संज्ञान लेते उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर 27 में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनती है, तो इस परिवार को हम आवास देने का काम करेंगे, मुआवजा देने का काम करेंगे, और जितनी उनकी क्षति हुई है उनसे बात करके उसकी क्षतिपूर्ति भी हम करने का काम करेंगे। हम लोग समाजवादी लोग हैं, सबकी मदद करने का काम करते हैं, लेकिन ये बुलडोज़र वाली सरकार है, बुलडोज़र लेकर आती है और तुरंत जो है ढहाने का काम करती है। ये गाजीपुर का बड़ा मामला है, और इससे भी और प्रदेश के अंदर कई ऐसे मामले हैं जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर में भी देख लीजिए, और तमाम ऐसे शहरों में लगातार बुलडोज़र वाली सरकार जो है गरीबों को पर अत्याचार करने का काम कर रही है। तो जिस प्रकार विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं लोकल प्रशासन गाजीपुर के लिए, और जो सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बिना नोटिस दिए जो है कि यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है, बिलेचियाँ का क्षेत्र और इनरवा का क्षेत्र है,
तो इस प्रकार जो है कि यहाँ इस ज़मीन पे जो रक्षा की ज़मीन बताई जा रही है, उस ज़मीन पे जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बने हैं, पंचायत भवन भी बने हैं और प्राथमिक विद्यालय भी है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है पास हुए हैं, योजनाओं के थ्रू। तो ये जो है कि बिना ज़मीनी हकीकत जाँच किए ये आवास बन जा रहे हैं और फिर वही सरकार जो है आके इन आवासों को तोड़ दे रही है, लोगों को बेघर कर रही है। तो यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हमारे ऐसे सम्मानजनक लोग जो कि समाज का अपना भार लेकर अपने खुद जो है कि उनके लिए एक अधिकार के तौर पे एक काम करते हैं, जिम्मेदारी के तौर पर काम करते हैं। यह हमारे जो है कि जिला पंचायत सदस्य हैं रणजीत यादव जी, और यहाँ पे ये जो युवा आपको दिख रहे हैं ये हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं सर, गोपाल यादव जी, और तमाम ये जो हमारे युवा जो दिख रहे हैं ये भावी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, जो कि दिनों रात लगे थे। इनकी भी बहुत सहयोग भी हुआ है। और तो सर आपका शुभ नाम थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा। राजेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष जंगीपुर। जंगीपुर। सर आपका परिचय। मोहम्मद कौनैन खान। सर आपका। जी मैं दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। सर आपका। जी रविंदर प्रताप यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी से जितने भी सदस्य मान्यगण हैं, जो लोग कि यहाँ पे पीड़ित लोगों से मिलने आए हैं, तमाम जो है कि अपनी ज़रूरत के लोगों के जो है कि सहायता जितना संभव हो सके हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर मैं एक जनता की तरफ से मैं भी 2-3 दिन से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इनकी जो समस्या है, मूल समस्या है खाने की और रहने की। तो आप लोग के सहयोग से तिरपाल दिया गया है और कुछ दिनों की खाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सर इनके लिए 1 महीने की वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की जाए और 1 महीने तक, जब तक इनको भूमि सरकार नहीं प्रदान कर देती है, रहने की व्यवस्था आवास नहीं बनवा देती है, तब तक 1 महीने तक खाने की व्यवस्था की जाए, ऐसा जनता का कहना है। देखिए हम लोग इनकी व्यवस्था में लगे हैं और जिस प्रशासन ने इन लोगों का नुकसान किया है, मैं उस प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि इस गरीब परिवार की क्षतिपूर्ति तत्काल करें और व्यवस्था करें। और कल जिलाधिकारी से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने मिलने का समय दिया है 11 बजे। तो हम लोग कल जाएंगे, इनकी पूरी समस्या हम रखेंगे और पूरी समस्या का हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे माननीय विधायक जी थे जो कि तमाम जो है कि कल जाएंगे, डीएम साहब से मीटिंग होगी और तमाम जो है ये मुद्दे, परेशानियां, समस्याएं उनके समक्ष रखेंगे। और इस तरह जो है कि सर की तरफ से मदद की कोशिश की जा रही है, यहाँ के लोगों के लिए राहत पहुँचाने के प्रयास किया जा रहा है। तमाम यहाँ के पीड़ित लोग उपलब्ध हैं। सर हम थोड़ा एक पीड़ित से बात करना चाहूँगा जिनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत था, वो व्यक्ति बस आएंगे। आप हैं, आपका अंकल जी क्या नाम है? मेराज खान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कब जो है कि मकान बना था, कब पास हुआ था? अरे 5-6 साल हो गया। 5-6 साल पहले। तो पास करने वाले जो सेक्रेटरी आए थे वो भूमि की जो है जांच पड़ताल किए थे? नहीं, सेक्रेटरी आके चेक वोक करके जमीन सब करके गए। जब चेक किए तो वो नहीं बताए कि यह जो है सेना की भूमि है, सरकार की भूमि है? नहीं बताए थे। ऐसे ही बिना जांचे पड़ताल किए, बिना बताए पास कर दिए? जी। तो और आपका भी मकान बुलडोजर से तोड़ दिया गया है? नहीं हमारा नहीं बचा है। आपका तोड़ा गया? आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत था मकान? जी सर। तोड़ा गया है? जी टूट गया, चल के देख लीजिए। किस तरह से टूट गया है? टूट गया है, रहने के लायक नहीं है। तो रहने के लायक नहीं रहा, छोड़ा गया है, पूरा आवास जो है तोड़ दिया गया। अभी जो है आज के डेट में, आज 29 तारीख है और आज के डेट में एक पेपरों में न्यूज़ आया है, आर्टिकल आया है प्रशासन के तौर पे कि 1 महीने की जो है कि अभी जो है बुलडोजर की कार्रवाई को रोकी जाए और भूमिहीन को जो है कि भूमि प्रदान करने की जो प्रक्रिया शुरू की जाए। तो माननीय विधायक जी, आप इस समक्ष में इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अभी बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जा रही है? अभी कार्रवाई, ये आपका प्रयास है? ये सुनिए, कार्रवाई अध्यक्ष जी के एक ट्वीट पर रोका गया है। जब उन्होंने संज्ञान लिया, प्रदेश की सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में संदेश गया कि बहुत बड़ा विद्रोह होगा, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है कि जहां गरीब छत के, जिसके सर पर छत नहीं, आसमान के नीचे आ गया है, जिसे रहने के लिए, खाने के लिए कोई एक दाना नहीं है, तो उसकी जब निंदा हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और तब सरकार और
ये प्रशासन और शासन के लोगों ने संज्ञान लेकर तत्काल जो है 1 महीने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोका है। और इससे 1 महीने से काम नहीं चलेगा। 4 महीना बरसात का दिन है और एक कम से कम बरसात भर कोई न कोई अपना निर्माण कार्य करा पाएगा, न वो अपना छप्पर लगा पाएगा। इस कार्रवाई को इन्हें आगे तक रोकना चाहिए और इन गरीब लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण कराकर इनको ये सुविधा दें खाने पीने की और इनको रहने की। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है और ये सरकार नहीं करती है तो हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत ही निंदनीय है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, कमज़ोरों की सरकार नहीं है। ये इन लोगों का वोट लेकर इनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। इनके प्रति वो संवेदनहीन है। उसके अंदर जरा सही बरसात के महीने में सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा, कौन सड़क पर बैठा है, कहाँ किसको डस ले, किसको काट ले। बिजली की कड़क आवाज़ में कौन लोग ये बगीचे में है, बिजली वहाँ मारती है, पेड़ों के नीचे खंभे के नीचे मारती है, जहाँ ये पेड़ पौधे हैं वहाँ बिजली मारती है, उसी के नीचे लोग बैठे हुए हैं। कौन किसकी आकस्मिक मृत्यु कब हो जाए, क्या सरकार इसकी भरपाई करेगी? हम सरकार के और गाजीपुर के प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि गंभीरता से आप विचार करिए और इस कार्रवाई को पूरी बरसात रोकिए और इनके रहने के लिए उचित प्रबंध करिए। नहीं तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और शासन को अवगत कराना चाहता हूँ। मैं विधायक जी से लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं और अपना जो है कि यह अंतिम शब्द कुछ बोलना चाहता हूं। माननीय विधायक जी, ये अंधऊ अड्डे का ये क्षेत्र है, अभी शहबाज कुली में कार्यवाही होना बाकी है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आप शहबाज कुली को इसमें समाहित करते हुए कि यहाँ से जो 1 महीने का समय दिया गया, इस समय को बढ़ाया जाए और शहबाज कुली में जब यह कार्रवाई होगी तो वहाँ पर भी समय दिया जाएगा, ऐसा आपसे निवेदन है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे गाजीपुर जनपद और पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस लड़ाई को लेकर गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और तमाम वंचित लोगों की जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, इस लड़ाई को आप भी देख रहे हैं। ये हमारा अंधऊ का, ये तो हमारी विधानसभा का है। और गाजीपुर जनपद में अगर कहीं भी होगी, समाजवादी पार्टी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। जी, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माननीय सदस्य का एक और प्रश्न, एक और समस्या है, मैं प्रयास करता हूँ। माध्यम से बड़े अदब से ये जानना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि ये ज़मीन ठीक है, हवाई अड्डे की ज़मीन है, लेकिन हमारे ही लिए है ना, हमारे ही लोग की है, कोई अरब से तो यही नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं है। ये जितने गरीबों का आवास टूटा है, किसी का बरामदा टूटा है, किसी का थोड़ा सा पोर्च टूटा है, ये क्या इसमें बना लेगी सरकार आके? अभी जब आप कह रहे हैं कि गौसपुर ठीक है, आपकी ज़मीन आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से निवेदन से ये पूछता हूँ कि क्या हटाकर सरकार क्या यहाँ बनाएगी? कोई कारखाना लगाएगी या किसी, सुनता हूँ कि अडानी अंबानी को ज़मीन देते हैं मोदी जी, अडानी अंबानी को देंगे। कुछ तो पर्पज होना चाहिए ना कि बस तोड़ दो, हटा दो। ये तो सर सरकार की क्या योजना है वो तो मैं आंतरिक रूप का नहीं बता सकता है, लेकिन जो ये हम लोग का तत्काल रूप से गाजीपुर के लोग प्रभावित हैं उस पर जो है उस कार्रवाई को हम लोग रोक सकते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं। माननीय सदस्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो है चर्चा समस्याओं पर हो रही है और यहाँ पे लोगों के लिए राहत सामग्री और सहायता प्रदान की जा रही है देने के लिए। धन्यवाद।